पूरी दुनिया को पता है कि हमें चाय पीना इतना पसंद है कि हमने देश का प्रधानमंत्री चाय वाले को बना रखा है और 4-5 साल से हम ये चाय पी रहे हैं और अब हम समझ गए हैं कि ये घर वाली नहीं, ये स्टेशन वाली चाय बनाता है। अब खरीदा है, पिया नहीं जा रहा, फेंका भी नहीं जा रहा। क्या चाय में दूध हो, अदरक हो, इलायची हो, थोड़ा मसाला डाल के पकाया गया हो तो पीने का मजा है। लेकिन यहाँ ढिंडोरा पीटा जा रहा है बर्तन से, वो पानी मिलाया जा रहा है। चाय में स्वाद कैसे आए? जब मिलावट करना ही था तो गांधी परिवार क्या बुरा था? तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, मैं मोदी जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ ना। जिनको डिप्रेशन में जाना है वो ना मोदी जी देखते हैं ना मनमोहन जी देखते हैं, वो किसी प्रधानमंत्री का वेट नहीं करते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। महंगाई है, तेल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, न्यूज़ वाले दिखा नहीं रहे हैं, डिप्रेशन में तो आएगा इंसान। और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में एक ही कौम है जो चाह के भी डिप्रेस नहीं हो सकता, बिहारी। नहीं हो सकता यार, क्योंकि उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी कहावतें रख दी गई हैं और वो सुना दी जाती है। मैं 10th में था, पढ़ाई का प्रेशर था, डिप्रेशन में जा रहा था। पापा मेरे सामने से आके खड़ा होकर बोलते हैं, एक बिहारी 100 पे भाई, और इतना बड़ा लिखवा के दीवार पे टांगवा दिया। बोलो डिप्रेस, 100 से मुकाबला करना है मुझे। 12th पास किया मैंने, उसके बाद हमारे एग्जाम शुरू हो जाते हैं। एनडीए के एग्जाम्स निकालो, अपना इंजीनियरिंग क्लियर करो, सब निकाला। सारे पेपर्स में दे रहा हूँ, सब में फेल हो रहा हूँ, कोई निकल नहीं रहा। आसान नहीं होता, मुश्किल होता है भाई। लोगों लगता है बिहारी टैलेंटेड होते हैं, हम नहीं हैं। अब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, सामने से जो कोचिंग देते हैं वो आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको वॉलपेपर बना, इसको डेस्कटॉप पे वॉलपेपर बना, मोबाइल पे वॉलपेपर बना। बोलो डिप्रेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़। कितनी बड़ी बात। एक आदमी ने पहाड़ तोड़ा, बोला अब सबसे वही तोड़वाना है इनको। इंजीनियरिंग में गया मैं, गर्लफ्रेंड बनी, फिर ब्रेकअप हो गया, डिप्रेस हुआ। अपने सगे फ्रेंड, सगे वाले, वो आप कहते हैं नहीं, दिल टूटता है काम आदमी का ना तो वो टूट जाता है। लेकिन जब बिहारी का दिल टूटता है ना तो वो IAS IPS निकालता है। हलवा है ऐसे तो मैं 5 दफा IAS बन गया होता, नहीं 6 बार। दिल टूटा है मेरा। अब आप देखिए एजुकेशन सिस्टम डलम डोल, लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से, फिर बोलेंगे जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। किसी बात पे आपको डिप्रेशन नहीं होने देंगे, इतनी कहावतें आपके सामने रख देंगे। आप क्या करेंगे बताएं? मतलब 100 परेशानियां सब सुन लेंगे, उसके बाद फिर एक कहावत, एक बिहारी कभी हिम्मत ना हारी। तो कहा ना हारी भाई, अरे बिहारी है तो सुपरमैन है क्या? और परेशान करके रख दिया। मतलब ठीक है भैया, ये इन कहावतों से हम अपने आप को हिम्मत देते हैं, ढांढस देते हैं, अच्छी बात है भैया। लेकिन प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन दो, मोटिवेशन नहीं दो। अच्छा, डिप्रेशन में आप क्या करते हैं? दारू पीते हैं? हमारे बिहार में बैन है, हम क्या पिएंगे? मतलब डिप्रेशन में जाने नहीं देंगे और डिप्रेशन का इलाज भी नहीं रखा हमारे। शराब के ऊपर भी कहावत बना रखा है, जो रहेगा दारू से दूर उसके घर में रहेगी खुशियां भरपूर। शराब छोड़ो, नशा छोड़ो, घर जोड़ो। आदमी डिप्रेशन में घर जोड़े। एक बहुत बड़े शायर है, उनका कहा हुआ एक शेर याद आ रहा मुझे, जिंदगी है 4 दिन की, कुछ ना गिला कीजिए। जिंदगी है 4 दिन की, कुछ ना गिला कीजिए। दवा, दारू, इश्क जो मिले मजा लीजिए। है ना कमाल। अब दारू हमारे यहाँ बैन है, आपको बता ही दिया। दवा मिलती है हमारे यहाँ डुप्लीकेट। और रही बात इश्क की, तो एंटी रोमियो स्क्वाड जो योगी जी ने बनाया है, उसके प्रेसिडेंट हमारे पिताजी हैं।
क्या मतलब रह गया शायरी का? कोई मतलब नहीं रह गया। दवा दारू इश्क कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? कहावत, एक नई कहावत लीजिए। जे ना कटे आरी से, वो कटे बिहारी से। काटिए, हम भी काट रहे हैं, आप भी काटिए, हंसते हंसते जिंदगी काटिए। बड़े दिनों बाद आया हूँ, पर प्यार की सौगात लाया हूँ। वैलेंटाइंस मंथ, फरवरी, मंथ ऑफ लव, प्यार की खुशबू, इश्क की फिजाएं, आए हाय। अच्छा देखिए, कमाल की बात यह है कि फरवरी में हमारा प्यार शुरू होता है और मार्च आते आते इसकी क्लोजिंग हो जाती है, मार्च क्लोजिंग। कभी सोचा आपने कि इसकी क्लोजिंग क्यों होती है? क्योंकि 9 महीने बाद नवंबर में हमें बाल दिवस मनाना होता है। तो वैलेंटाइन शुरू जहां भी हुआ हो, लेकिन जितना सिस्टमेटिक इंडिया में मनाया जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मनाया जाता। अब जिसे प्रेम करना है, उन प्रेमी युगल के लिए धार्मिक मेला है, और जिन्हें प्यार मोहब्बत के पचड़े में नहीं पड़ना, उनके लिए कुंभ का मेला है, और दोनों साथ लगा हुआ है। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मेला आपने ज्वाइन करना है। तो वैलेंटाइन है, अब सबको प्यार का इजहार करना है। कुछ गूगल से अंग्रेजी में कोट टाप के करेंगे। लव इज लाइक अ हेवन, व्हेन आई सॉ यू आई फील दैट। उसके पहले लड़कियां तो मिलती थी तो लगता था कि नर्क देख रहा हूं। शेर व शायरी पढ़ने लगते हैं, उर्दू के शायर बन जाते हैं। ये तेरी जुल्फों का तराना, ये मेरी जिंदगी का अफसाना, तू मेरी रुखसाना, वहां क्यों बैठी है मेरे दिल में घुस जाना। कुछ होंगे जो उन्होंने फिल्मों में जो जो देखा है वो सब कर देना चाहिए। हाँ जी। वो गुलाब भी देंगे, चॉकलेट भी देंगे, कार्ड्स भी देंगे, ड्रेसेस भी देंगे, केक भी देंगे, पैसे घट गए तो उधार भी लेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी कस्में और बड़े बड़े वादों के साथ अपने वैलेंटाइन को ऐतिहासिक बना देंगे कि तुम मुझे मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भाई साहब क्या दे रहे हैं मुझे? अरे नहीं चाहिए, ले जाए आप, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। बाकी लोग मराएं। तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। आई लव यू फॉर एवर। और ये चॉकलेट खा लेना, इतनी महंगी चॉकलेट मेरे बाप ने भी नहीं खाई होगी। तो ये चल रहा होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो वैलेंटाइन मनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई औपचारिकता निभा रहे हैं कि अगर नहीं बोला, वैलेंटाइन नहीं मनाया, तो प्रेमिका या वाइफ नाराज हो जाएगी। तो वो एक औपचारिकता निभाते हुए कैसे वैलेंटाइन मनाते हैं। आज वैलेंटाइंस डे है और प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, तो गुलाब लाया हूँ। वो जो सब्जी वाला झोला है ना, उसी में रखा है, जाओ ले लो। सामने से पत्नी भी की बड़ी जर्रा नवाजी, आपका बड़ा बड़ा आभार कि जो आपने हम पे प्यार करने का एहसान किया, हम भूल नहीं पाएंगे, ना हमारे होने वाले बच्चे भूल पाए। इसका क्या मतलब हुआ? एक तीसरी प्रजाति भी होती है जो वैलेंटाइन खूब मनाना तो चाहती है, और उनके पास जोश भी होता है, जज्बा भी होता है, पैसा भी होता है, कमरा भी होता है, बस गर्लफ्रेंड नहीं होती। वो जब मिलते हैं एक ही रट्टा मारते रहते हैं, भाई कोई सेटिंग करवा दे, कोई सेटिंग करवा दे। इनको जो मतलब जो कपल्स है, इनको लगता है कि वो दल्ले हैं, इनकी सेटिंग हो गई तो हमारी भी करवा देंगे, है ना भाई। सेटिंग करवा दे भाई, सेटिंग करवा दे, मजा आ जाएगा, कोई भी चलेगा, कोई जात पात वत नहीं देखता मैं, कुछ भी करा दे मेरी। आंगनबाड़ी वाली भी चलेगी, फूल बेचने वाली भी चलेगी, सरकारी प्राइवेट वाली भी चलेगी, ये सब तो छोड़ भाई, स्कूल जाने वाली बच्ची भी है ना। जवानी आइसक्रीम की तरफ पिघल रही है, बाबा बताओ, जिसकी जवानी आइसक्रीम की तरफ पिघल रही है, उसकी सेटिंग करा दो तो उस बंदी के साथ क्या करेगा? उसको मालूम नहीं उसकी सेटिंग इसी वजह से नहीं हो रही। आजकल वैलेंटाइन में एक और चीज चली हुई है, आप मोबाइल पे मैसेजेस आते होंगे, देखा होगा आपने, एक्सप्रेस योर लव विथ फलाना गोल्ड, एक्सप्रेस योर लव विथ फलाना डायमंड, एक्सप्रेस योर लव विथ फलाना प्रॉपर्टीज। मतलब लुट जाओ लव के एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस योर लव विथ फलाना गिफ्ट हैम्पर्स। एक्सप्रेस मतलब ये क्या मतलब? हमारा लव और एक्सप्रेशन ये मार्केटिंग वाले बताएंगे। एक मैसेज आया, एक्सप्रेस योर लव विथ अफरोज चिकन बिरयानी, और मेरी पत्नी वेजिटेरियन, मतलब अपने प्यार को इजहार करने में मैं उसे मांसाहारी बना दूं। मतलब फरवरी का महीना है
तो ये अपना प्रोडक्ट भी नहीं देखते। एक का मैसेज है, एक्सप्रेस योर लव विथ फलाना शूज। अब ये जूते से कैसे प्यार दिखाऊं मैं? क्या 2 जूता निकाल के मारूं और कहूं कि मैं बड़ा तुमसे प्यार करता हूं? सामने से बंदी भी निकाल के 4 जूते दे और बोले तुम क्या समझते हो मैं तुमसे कम प्यार करती हूँ? कैसे चलेगा? मतलब अच्छा, एक सबसे अच्छी बात मुझे वैलेंटाइन में क्या लगती है कि दुनिया में जितने कपल हैं वो आपस में खूब लड़ाई करते हैं। अगर छुट्टा मौका दे दिया जाए तो एक दूसरे का सर फोड़ दे, एक दूसरे का खून कर दे, मर्डर कर दे, इतना मारपीट करते हैं। लेकिन वैलेंटाइन के महीने में अपने हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सीज फायर, एकदम क्यूट कपल बन जाते हैं। और बातें होती हैं, उनकी पुरानी मेमोरीज याद करते हैं। तुम्हें याद है रमेश, जब हम पहली बार मिले थे, मैं बड़ा पाव खा रही थी स्टेशन पे। सामने से रमेश भी, हाँ मुझे याद है सरला, मैंने तुम्हारी आंखों में झील देखा था। अच्छा, तो अब बस झील का पानी गंदा हो गया। तो मतलब देखे वैलेंटाइन, इसमें इतना असर तो है, इतना स्पार्क तो है कि किसी भी कपल्स को एक बार फिर से अपनी पुरानी यादों में धकेल देता है, उनके बीच में फिर से वो आग लगा देता है। तो वैलेंटाइन कुछ भी हो मनाना चाहिए, प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ ही नहीं बल्कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबके साथ मनाएं और पूरी दुनिया में प्यार फैलाएं। मोहब्बत का ये जो सिलसिला हमारे और आपके बीच में है, मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला भी बरकरार रहे और आपके बेहद प्यार और मोहब्बत के साथ में और स्टैंड अप वीडियोस और कॉमेडी के वीडियोस बनाता रहूं। तो अपने प्यार मुझे देते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स में मुझे बताएं ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को जरूर शेयर भी करें। थैंक यू।